गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा पाठ है पाठ क्रमांक 13 खुशियों का नज़ारा इस पाठ्यक्रम में शुरू किया है और जो है इसका अभ्यास कार्य हम देख रहे थे। अभ्यास कार्य में जो है हमने मौखिक, लिखित और बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखे हैं। आज जो है हम कुछ व्याकरण से देखना है, ठीक है। तो व्याकरण का भाग देखना है तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और कुछ शब्द रंगीन दिए गए हैं। तो देखिए वाक्य है, राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा पुस्तक पढ़ रही है, राधा पुस्तक पढ़ेगी। और वाक्य है, किसान ने खेत जोता, किसान खेत जोत रहा है, किसान खेत जोतेगा। ठीक है, ये वाक्य है। तो ये जो दिए गए वाक्य है, इन वाक्यों में जो रंगीन शब्द दिए गए हैं वो है क्रियापद। पढ़ी, जोता, पढ़ रही है, जोत रहा है, पढ़ेगी, जोतेगा। ये जो रंगीन शब्द है ये क्या है? क्रियापद। और ये जो क्रियाएं हैं ये हमें समय का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? जी हाँ, समय का बोध कराती है। और क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का जो बोध होता है उसे हम काल कहते हैं, यानी इंग्लिश में जो है टेंस। ठीक है, तो काल का अर्थ जो है समय। काल का अर्थ क्या है? जी हाँ, समय है। और काल के जो है 3 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला जो भेद है वो है भूतकाल। भूतकाल जो है इसमें क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है या फिर बीते हुए समय का बोध होता हो उसे हम जो है भूतकाल कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है पढ़ी, जोता। ये जो शब्द है इनसे जो है हमें भूतकाल का जो है बोध हो रहा है। जैसे कि राधा ने पुस्तक पढ़ी, ये क्रिया खत्म हो गई। ये जो है क्रिया बीते हुए समय का बोध कराती है, इसलिए जो है हम इसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है, और अगला है वर्तमान काल। वर्तमान काल जो है हमें कैसे पता चलेगा? जी हाँ, क्रिया के जिस रूप से क्रिया या फिर जो कार्य है उसके वर्तमान समय में होने का जो है बोध हो तो जो है हमें वर्तमान काल का बोध होता है। ठीक है, वर्तमान काल में क्रिया चल रही है ये हमें पता चलता है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर पढ़ रही हैं और किसान जोत रहा है। ये जो शब्द है रंगीन, ये जो है हमें वर्तमान काल का जो है बोध कराते हैं। ठीक है, और भविष्य काल में जो है जो क्रिया है जिस रूप से जो क्रिया के जिस रूप से जो है उसके आने वाले समय का, यानी भविष्य का जो है भविष्य में जो क्रिया है होने का अगर बोध हो तो जो है हम उसे भविष्य काल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर पढ़ेगी और जोतेगा, ये जो है हमें भविष्य काल का जो है बोध कराते हैं। ठीक है, तो हमें जो है नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर उसका नाम लिखना है। तो देखिए हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में हमें क्रिया का जो है काल पहचान कर जो है क्या करना है? जी हाँ, उसका नाम लिखना है, कौन से काल का वो वाक्य है। तो देखिए अब जो है हम वो वाक्य देखेंगे कौन से है। तो देखिए वाक्य है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो वाक्य है, हमारी परीक्षाएं अगले माह में होंगी। तो यहाँ पर हमें दिए गए वाक्य में किस काल का जो है प्रयोग किया गया है, ये जो वाक्य है किस काल में है उसका पहचाना है नाम। तो बताइए कौन से काल में है? जी हाँ, होंगी। इससे हमें पता चलता है कि ये काल है कौन से काल है? जी हाँ, भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। हमें जो है भविष्य काल का जो है बोध हो रहा है इससे। ठीक है, तो लिखिए भविष्य काल। ठीक है, और अगला जो वाक्य है, पानी बरस रहा है। यहाँ पर रहा है इससे क्रिया से हमें जो है किसका बोध हो रहा है? जी हाँ, ये है वर्तमान काल का जो है हमें बोध हो रहा है। वर्तमान काल का जो है
में यहाँ पर बोध हो रहा है, तो ये वर्तमान काल का वाक्य है। अगला वाक्य है कल हमारी छुट्टी थी इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि वो जो क्रिया है, जो समय है वो बीत चुका है, ठीक है। तो ये जो है कौन सा वाक्य है फिर? जी हाँ, भूतकाल का वाक्य है, भूतकाल, ठीक है। और अगला जो वाक्य है वो है इस वर्ष जो है श्राव्या चित्रकारी में पुरस्कार जीतेगी। तो यहाँ पर वाक्य है इस वाक्य में जीतेगी, ये जो है क्रिया है। तो इससे हमें भविष्य काल में होने की क्रिया जो है भविष्य काल में भविष्य काल का जो है हमें यहाँ पर बोध हो रहा है। तो ये जो है भविष्य काल में या फिर भविष्य में जो है ये क्रिया होने वाली है, इसका पता चल रहा है। तो ये जो है भविष्य काल है, ठीक है। अगला वाक्य है माँ ने खाना बनाया, माँ ने खाना बनाया। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में बनाया ये क्रिया है। तो ये जो क्रिया है पूरी हो गई, इससे हमें जो है ये क्रिया पूरी होने की वजह से ये जो है हमें भूतकाल का जो है समय बता रही है, दर्शा रही है, ठीक है। और अगला वाक्य है सचिन फिल्म देख रहा है, इससे जो है हमें ये पता चल रहा है कि ये जो क्रिया है ये वर्तमान काल में घट रही है, वर्तमान काल, ठीक है। इससे जो है हमें वर्तमान काल का जो है बोध हो रहा है। तो इससे जो है हमें वर्तमान काल में जो है समय का बोध हो रहा है। तो ये आपको जो है इस तरह से जो है काल को पहचानना है। अब देखिए आगे कुछ कल्पना, कुछ अनुमान, कुछ कल्पना, कुछ अनुमान। इसमें पहला प्रश्न है हमारे आसपास खुनखुंदी और खुशखुशी जैसे अनेक लोग होते हैं। यदि आप किसी खुनखुंदी जैसे व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या उन्हें खुशखुशी में बदला जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? तो देखिए आपके आसपास जो है खुशखुशी और खुनखुंदी जैसे भी जो है व्यक्ति होते हैं, तो हमें ये बताना है क्या हम लोगों को, जो खुनखुंदी जो लोग हैं, खुनखुंदी जैसे स्वभाव के जो लोग हैं, जो हमेशा जो है निगेटिव थॉट्स रखते हैं, हमेशा जो है नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हें क्या हम खुशखुशी जैसे जो सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्ति में जो है उन्हें क्या परिवर्तित कर सकते हैं, क्या बदल सकते हैं? अगर बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, और अगर नहीं बदल सकते तो क्यों नहीं बदल सकते, ये आपको बताना है, ये आपको स्वयं बताना है, ठीक है। अब देखिए यदि आप स्वयं खुनखुंदी हैं तो अपने को खुशखुशी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? तो देखिए अगर आप खुनखुंदी जैसे स्वभाव के हमेशा जो है लोगों की चिंताओं से परेशान रहते हैं, या जो है जो आपकी सोच है वो नकारात्मक है, अगर ऐसा है तो फिर आप जो है खुशखुशी बनने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो है आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? जी हाँ, सबसे पहले आपकी जो नकारात्मक सोच है उसे आप जो है बदलेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे खुनखुंदी या खुशखुशी बनना हमारे सोच पर निर्भर करता है या परिस्थिति पर। तो बताइए ये जो खुनखुंदी या खुशखुशी जो बनना है ये हमारी सोच पर निर्भर करता है या परिस्थिति पर? बताइए। जी हाँ, हमारे सोच पर निर्भर करता है, ठीक है। और अगला जो प्रश्न है खुशखुशियों का खजाना पाठ के दो पात्र है, खुशखुशी और खुनखुंदी, दोनों के बीच की नोकझोंक की कल्पना कीजिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये आपको स्वयं करना है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। इस तरह से ये जो पाठ है हमने देखा है, इसके आगे का जो भाग है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।